हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम एक बार फिर आपको अपने चैनल द स्कूल ऑफ स्टॉक मार्केट में स्वागत करता हूं। आज जो यह एक बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ है, इन टॉक्स विद आरबीआई टू एक्सटेंड मोरिटोरियम रीस्ट्रक्चर लोन्स। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने क्या कहा है उसके बारे में मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। द फोकस इज ऑन रीस्ट्रक्चरिंग। The finance ministry is actively engaged with the RBI on this. In principle, the idea that there may be a restructuring required is well taken, said Nirmala Sitharaman, Finance Minister. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday said her ministry was working with the Reserve Bank of India on extending the loan moratorium period for the hospitality sector hit hard by the pandemic. She reiterated the ministry was talking to the RBI on restructuring loans for industry. हमारे सीतारमन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्राइडे को कहा है कि मिनिस्ट्री जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ लोन मोरिटोरियम को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है, जो लोग इस पेंडेमिक से काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं, और मिनिस्ट्री आरबीआई से भी रीस्ट्रक्चरिंग लोन के बारे में भी बातचीत कर रही है. आई अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटलिटी सेक्टर ऑन एक्सटेंडिंग द मोरिटोरियम restructuring. We are working with the RBI on this, he told members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. वो समझती हैं कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर को रिक्वायरमेंट्स हैं मोरिटोरियम को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, और हम लोग आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं. साथ ही साथ फिक्की के चैम्बर्स के मेंबर्स भी हैं, उनसे भी वह बातचीत कर रही है. The RBI had extended the moratorium period for 3 months till August 31. There has been demand from the hospitality sector to extend the date. RBI जो है वो 31 अगस्त तक मोरिटोरियम को बढ़ाई हुई है, और अभी भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर के डेट को बढ़ाने की ज़रूरत है. फॉर इंस्टेंस, द होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ सेड द पेंडेमिक हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर देन 90% of demand in the tourism and hospitality sector, which employ nearly 45 million people. The hospitality sector wants a staggered approach to the rate of interest. वास्तव में हमारे जो होटल एसोसिएशन है भारत के, वो इस पेंडेमिक से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सेक्टर पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ है, जिसमें 45 मिलियन पीपल इसमें काम करते हैं, और ये सभी जो हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर में इंटरेस्ट ऑफ रेट को लिए काफ़ी, जो बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट भी लिया जा रहा है उससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं. ऑन द अदर हैंड, बैंकर्स आर अगेंस्ट एक्सटेंडिंग द मोरिटोरियम पीरियड. दूसरी तरफ बैंकर्स इसके विरोध में है कि मोरिटोरियम पीरियड को बढ़ाया जाए. फॉर इंस्टेंस, एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख रिसेंटली आस्क्ड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास नॉट टू डू इट. उन्होंने, हमारे एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख साहब ने हाल में आरबीआई गवर्नर को कहा था कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हमारे एचडीएफसी के चेयरमैन साहब को हमारे देश के आम जनता गरीबों के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं. शायद आपको सोचना चाहिए कि मार्च से लेकर अभी तक लोगों के पास वर्क नहीं है और वो अपने खाने के लिए परेशान है, तो वो यहाँ पे लोन को कैसे देंगे. Parekh said many entities capable of repaying were taking advantage of the scheme, and this was hurting the financial sector, especially non-banking. वो यह भी कह रहे हैं कि यह जो है हमारे नॉन बैंकिंग को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है. बैंक में लोगों को जब खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो लोग जो है कहाँ से पैसे देंगे, ये बात उन्हें समझना चाहिए. RBI asked PM Modi to trim government stake in state-owned banks to 26% report. The finance minister also said work on setting up a development finance institution was on. What shape it will take we will now know shortly, she added. This assumes importance in the wake of the RBI governor recently saying that industry had to find new ways to fund infrastructure projects because banks struggling with bad loans would not be able to give them money. तो फोकस हमारे सीतारमन जी का तो यही है कि रीस्ट्रक्चर किया जाए लोन को और लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाए, और यह जनता की मांग भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो 31 अगस्त के बाद बहुत सारे लोगों के पास जब वर्क ही नहीं है तो वो लोन को कहाँ से चुका पाएंगे, और इससे हमारे बैंक की एनपीए बढ़ेगी. तो यही यहाँ पे न्यूज़ है. फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और भी चीज़ एम्फेसाइज किया है कि रेसिप्रोसिटी इन ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स विद कंट्रीज टू विच इंडिया हैड ओपनड अप. सीतारमन सेड banks could not refuse credit to micro, small and medium enterprises covered under emergency credit facilities.
Banks have sanctioned rupees 1.3 trillion to MSME under this scheme as of July 23. Of that, rupees 82,065 crore has been disbursed. तो बैंकों को लोन भी अभी देने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उनको को लगता है कि अभी बैंक जो लोन देगी वह जो है लोगों के पास पहुंचेगी और वह उसे फिर से ले नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं इस पर, और आशा करता हूँ कि लोन लोगों को मिले, चूँकि अभी लोन मोरेटोरियम लोगों को मिले और इससे लोग जो है इस पैंडेमिक से बाहर निकल सकें। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।